अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्री ट्रेनिंग का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, प्रोडक्ट लिस्ट कर ली, प्रोडक्ट सोर्स कर ली, अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँचा दिया। अब वो काम आ गया है जिसके लिए अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं और आपने ये हुनर नहीं सीखा तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट लॉन्च की। आपने सारी मेहनत कर ली, ईच एंड एवरी स्टेप आपने प्रोफेशनली प्ले किया और उसको पूरा इस्टेब्लिश कर दिया। अब बात आ रही है इन्वेंट्री आपके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी है और आपने उसको बेचना है। इस स्टेज पे हम करते हैं प्रोडक्ट लॉन्च। प्रोडक्ट लॉन्च के मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। अब डिपेंड किया जाता है कि आपकी प्रोडक्ट की नेचर क्या है और आपकी प्रोडक्ट पे कौन सा मेथड सबसे बेहतरीन है। जो मेथड हम यूजुअली यूज़ किया करते हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आजकल के दौर में, उसमें नंबर 1 आता है PPC, मींस पे पर क्लिक। आसान अल्फाज में कहूँ तो आप अमेज़ॉन को पे करते हैं अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। कैसे बेचने के लिए? अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं करवाता, वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करता है जिससे आपको ऑर्डर्स आते हैं और आपकी प्रोडक्ट बिकती है। इसकी तफसील में अभी हम जाते हैं। दूसरा मेथड पैरेलली जो हम यूज़ करते हैं वो है SFB का, मीन सर्च फाइंड एंड बाय। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी लिस्ट का एक सोशल प्रोफाइल बिल्ड करते हैं। सोशल प्रोफाइल क्या होता है? इससे मुराद आपकी लिस्ट की रेटिंग्स हैं, रिव्यूज़ हैं कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं आके। आपने भी देखा होगा एज ए बायर, अगर आप जाके कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो पहले आप जाके उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि यार जिन लोगों ने पहले से ये प्रोडक्ट ख़रीद ली है वो इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। उस राय को देखते हुए ही आप फैसला करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट बाय करनी है या नहीं बाय करनी। हम SFB की मदद से अपना सोशल प्रोफाइल बिल्ड करते हैं ऑर्गेनिकली, लीगली, अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के मुताबिक। दो मेथड मैंने आपको बताया। नंबर 1 इज़ आपका PPC, नंबर 2 इज़ SFB। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे PPC को, SFB उसके बाद आएगा। PPC का मैंने आपको अभी लफ्ज़ी मायने बताया। PPC का मतलब है पे पर क्लिक, मींस कि हम अमेज़ॉन को पे करेंगे जो ऐड वो हमारा कस्टमर्स को दिखाएगा और कस्टमर उसके ऊपर आके क्लिक करेगा। PPC लगाने से पहले आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पहले उसकी तरफ आ जाते हैं। कॉपी पेंसिल पकड़ लें, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? आपने बहुत अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ ली, आपने अच्छा शूट करवा के उसको लिस्ट भी कर लिया, सोर्सिंग भी कमाल की कि आपका मुनाफा भी अच्छा है उसके अंदर, इन्वेंट्री भी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच गई है। अब अगर आप उसे अच्छे तरीके से लॉन्च करने में नाकाम हो जाते हैं तो आपका पूरे का पूरा प्राइवेट लेबल और आपका ब्रांड ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी रहेगी और पड़े पड़े डेड हो जाएगी, कोई ख़रीदार नहीं होगा। अब आते हैं हम कि इसे लॉन्च कैसे करना है। PPC, SFB। PPC के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वो यूजुअली कोई 25वें सफ़े पे पड़ी होती है, कभी 30वें सफ़े पे पड़ी होती है। मतलब कि वो क्लाइंट की रीच में नहीं होती। अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए या किसी भी बिज़नेस में अगर आपने अपने बिज़नेस को कामयाब करना है तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर 2 खूबियाँ होनी चाहिए। नंबर 1, आपकी प्रोडक्ट रीचेबल होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल होनी चाहिए। इन दोनों टर्म्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोशिश करूँगा आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ ताकि आप आसानी से समझ लें। नंबर 1, आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए रीचेबल। रीचेबल से मुराद क्या है कि एक शख्स ने एक कीवर्ड लिखा आके हर्ब ग्राइंडर। अब अगर तो हर्ब ग्राइंडर लिख के पहले सफ़े पे उसे आपकी प्रोडक्ट नज़र आ जाएगी तो चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट बिक जाए। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये हो गया रीचेबल कि कस्टमर ने आके लफ्ज़ टाइप किया, कीवर्ड टाइप किया और आपकी प्रोडक्ट उसे नज़र आ गई। इसको हम कहते हैं रीचेबल प्रोडक्ट कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट तक बाआसानी पहुंच गया क्योंकि आप पहले सफ़े पे थे। दूसरा आ जाता है कि वो पहुंच तो गया, लेकिन क्या आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल थी? क्या वो इस काबिल है कि वो उस पर क्लिक करे, ऐड टू कार्ट करे और बाय करके चला जाए? अब अपनी प्रोडक्ट को डिज़ायरेबल बनाने के लिए
किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें हम प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ इसका। आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल तब होती है जब आपका टाइटल ऑफ द लिस्ट बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है और कस्टमर की नीड के मुताबिक होता है, ज़रूरत के मुताबिक होता है। वो जो चीज़ ढूंढना चाह रहा है, अगर वो चीज़ उसे आपके टाइटल में मिलेगी, वो फ़ौरन अट्रैक्ट होएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी डिज़ायरेबिलिटी के अंदर, वो होते हैं आपके इमेजेस। इसी वजह से लिस्ट लगाते हुए मैंने आपको कहा था कि आपने कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र ढूंढना है और अपनी बाकायदा तरीके से फ़ोटोग्राफ़ी करवानी है प्रोडक्ट की, और फिर अमेज़ॉन पे उसको लिस्ट करना है ताकि आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल बने। अब आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल तो बन गई, ठीक है, लाइक आपका टाइटल बहुत अच्छा है, इमेज अच्छा है, उसने क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर दिया तो जो चीज़ें और वो देखेगा आपका सोशल प्रोफाइल, कि आप कितने रिव्यूज़ लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद जो अगली बात वो ये देखेगा कि आपकी प्राइस कितनी है। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो अपनी प्राइस स्टार्ट में ज़्यादा रख देते हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि हम एडवर्टाइज़ के पैसे तो दे ही रहे हैं अमेज़ॉन को, तो हम वो पैसे अपनी प्रोडक्ट पर डाल देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि रिलेटिवली आपकी प्रोडक्ट आपके कंपटीटर से प्राइस में हाई हो जाती है, सो कस्टमर की डिज़ायरेबिलिटी लेवल से बाहर निकल जाती है। सो प्रोडक्ट रीचेबल तो है, डिज़ायरेबल नहीं रहेगी। सो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है पीपीसी अप्लाई करने से पहले। अगर आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल नहीं है, पीपीसी पे लाखों रुपया लगा दें, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, आपकी सेल नहीं आएगी। अब आपकी प्रोडक्ट डिज़ायरेबल तो है लेकिन रीचेबल नहीं है। सो रीचेबल बनाने के लिए हम जिस टूल की हेल्प लेते हैं उसको पीपीसी कहते हैं। पीपीसी का काम ये है कि आपकी प्रोडक्ट को 25वें, 26वें या 30वें सफ़े से उठा के पहले सफ़े पे या जहाँ भी आप उसको एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, आप अमेज़ॉन को पे करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पर एडवर्टाइज़ करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट्स, मेरे अपने ही क्लाइंट्स, वो लोग मेरे से जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि सर हम तो बहुत पैसे लगा रहे हैं पीपीसी पे, एड्स चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते, हमारी सेल ही नहीं आती, हमारी कॉस्ट यानी कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा अच्छा ज़रा मुझे आप लिंक तो भेजें अपने स्टोर फ्रंट का। तो जब मैंने उसको पूरा स्टडी किया तो पहली चीज़ ही मुझे ये लगी कि मैं एक बायर हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट रीचेबल तो है, मैंने क्लिक किया, पहले सफ़े पे नज़र आ रही है, लेकिन मैं इसे क्यों ख़रीदूँ? इसमें ऐसी क्या खूबी है जो मैं ख़रीदने आ रहा हूँ, क्या इसमें वो चीज़ है? अगर वो होगी तो मैं उस प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं उसको जब डिटेल में देखूँगा, अगर उसके इमेजेस, उसके बुलेट्स, उसकी डिस्क्रिप्शन मेरी ज़रूरत को, जो कि मैं जिस ज़रूरत के लिए उस प्रोडक्ट को ख़रीदने लगा हूँ, वो पूरी कर रही है, अगर कर रही होगी तो मेरे चांसेस हैं कि मैं उसे ख़रीद लूँगा। अगर वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी, मिसिंग होंगी, इन्फॉर्मेशन कम लिखी होगी और जो बीइंग ए बायर मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है, तो मैं कभी भी उस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदूँगा। यही वजह है कि वो ऐड लगाते हैं, कस्टमर आके क्लिक करता है, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो पाती, मींस कन्वर्ट नहीं हो पाता। ऐड पे ट्रैफिक तो आ रही है, लोग आ रहे हैं, पहले सफ़े पे चीज़ भी है, लेकिन सेल नहीं हो पा रही। यही वजह है कि बहुत सारे लोग नाकाम होते हैं पीपीसी के अंदर। सो अब आते हैं कि पीपीसी को हम कैसे लगाते हैं। पीपीसी के लिए हमें कैंपेन्स लगानी पड़ती हैं। अमेज़ॉन के डैशबोर्ड पे ही हमें अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग टूल एक प्रोवाइड करता है कैंपेन्स लगाने का। जब हम उसके ऊपर जाते हैं तो वो हमें 3 तरह की ऑप्शंस देता है कि आप कौन सी एडवर्टाइजिंग टूल अमेज़ॉन का चूज़ करना चाहते हैं। उसमें से जो 3 होते हैं, लाइक नंबर 1 आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं, अपने ब्रांड को एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं, स्टोर फ्रंट को 3 ऑप्शंस देता है। पहली ऑप्शन जो कि प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग की है, उसमें आपको वो कहता है कि कोई भी आके एडवर्टाइज़ कर सकता है, जबकि जो बाकी 2 ऑप्शंस हैं वहाँ पर वो कहता है कि आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री होना ज़रूरी है। ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो आज हम पीपीसी को डिस्कस कर रहे हैं। हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यार ठीक है ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, हमने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं, आगे जाएंगे, वो हमसे डिफरेंट चीज़ें पूछेगा। अब अगली चीज़ जो आपकी समझने के लिए है कि कैंपेन्स की कितनी इकसाम्स होती हैं, एडवर्टाइजिंग की कितनी इकसाम्स होती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप 2 तरह की कैंपेन्स लगा सकते हैं। नंबर 1 ऑटोमेटिक, नंबर 2 मैनुअल। ऑटोमेटिक नाम से ज़ाहिर है, उसमें आप सब कुछ अमेज़ॉन पे छोड़ते हो कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक मैंने सेलेक्ट कर दिया, मुझे ऑडियंस ला के दो, मुझे नहीं पता कौन सी ऑडियंस है। तो अमेज़ॉन क्या करता है,
जो आपके कंपटीटर से रिलेटेड डाटा उसके पास होता है, वो उससे रेलिवेंट ऑडियंस को आपका ऐड दिखाना शुरू कर देता है। तो स्टार्ट पे आप ऑटोमेटिक लगाते हो, डाटा कलेक्ट करते हो कि यार मेरे किन कीवर्ड्स पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, किन कीवर्ड्स पे ट्रैफिक से कन्वर्जन हो रही है यानी कि सेल हो रही है, किन कीवर्ड्स पे कम पैसे लगा के मुझे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली ऑटोमेटिक हम तब लगाते हैं जब हमें डाटा कलेक्शन चाहिए होती है। सो वहाँ से हमें डाटा मिल जाता है। उसके बाद हम वो जो स्पेसिफिक डाटा होता है उस पर बारी बारी मैनुअल कैंपेन्स लगाते हैं। सो ऑटोमेटिक में मैंने आपको बताया कि हम सब कुछ छोड़ते हैं अमेज़ॉन पे और मैनुअल को अब डिस्कस करते हैं। मैनुअल में हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होती हैं। जब आप मैनुअल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि भाई आपने जो है वो किसी कीवर्ड को टारगेट करना है या आपने प्रोडक्ट को टारगेट करना है। कीवर्ड टारगेट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स आके लिखे कि हर्ब ग्राइंडर, तो उस हर्ब ग्राइंडर के लिखने के बाद मेरी प्रोडक्ट भी कस्टमर को नज़र आनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि कीवर्ड के अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग हो रही है, उस कीवर्ड को हम रैंक करने के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं। दूसरी ऑप्शन आ जाती है प्रोडक्ट के अगेंस्ट, लाइक आपने किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपनी कैंपेन लगानी है। प्रोडक्ट के अगेंस्ट मीन्स ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स लाइक टूथब्रश बेच रहा है तो आप कहते हो कि यार मैं किसी टूथपेस्ट वाली लिस्ट के ऊपर अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ ताकि कोई शख्स अगर टूथपेस्ट ख़रीदने आए तो उसे मेरा ब्रश नज़र आए और वो उसको ख़रीद के चला जाए। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। इसमें हमने कीवर्ड को नहीं एम्फेसिस किया, हमने प्रोडक्ट को किया। प्रोडक्ट क्या थी? टूथपेस्ट को टारगेट किया और वहाँ पर हमने उसे बता दिया। अब जब हम कहते हैं ना मैनुअल के अंदर हमें एक और ऑप्शन भी होता है कि आप प्रोडक्ट को करना चाह रहे हैं या आप किसी कैटेगरी को करना चाह रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको प्रोडक्ट का बताया, इसी तरह बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कैटेगरी को टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइस एंड हर्ब्स एक कैटेगरी है तो उसको टारगेट कर दिया। अब उसके अंदर जितनी टाइप की भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, अमेज़ॉन खुद उसमें से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स पे आपका ऐड दिखाना शुरू कर देता है और अल्टीमेटली आपके पास एक एक्सेल की फ़ाइल बन रही होती है। आप उसको डाउनलोड करते हैं हर तीसरे चौथे दिन और डाउनलोड करने के बाद आप डाटा एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मुझे अब किन फैक्टर्स को पिक करना है और उस पर मैनुअल कैंपेन्स लगानी है। एट ए टाइम हम बहुत सारी कैंपेन्स चला रहे होते हैं, 6, 7, 8। उसके बाद ग्रेजुअली हम आहिस्ता आहिस्ता कैंपेन्स को ऑफ करना शुरू करते हैं और जो हमें बेस्ट अकॉस्ट दे रही होती हैं, मींस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, हम उसको पिक करते हैं और उस पर अपनी कैंपेन्स को चलाई रखते हैं। सो पीपीसी हमें हेल्प करती है हमारी प्रोडक्ट को रीचेबल बनाने के लिए। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम SFB मेथड को कैसे और क्यों यूज़ करते हैं पीपीसी के पैरेलल। कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछिएगा। फिर भी अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग हमारी 8 से 9 बजे है। अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं किसी ऑफिस में तो आप आसानी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तफसीलात लेने के लिए नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, आप अभी कॉल करें और अपनी सीट रिज़र्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।